中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决。 दोस्तों चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने आखिरकार इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी है रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन चाइना का किसी ने दुनिया में नहीं कर पाया जो मोदी ये तो बात है, इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन आज तक चाइना का कोई नहीं कर पाया है कि वियतनाम में हुआ था, इतना कि नहीं हुआ था, इससे कम हुआ था। उससे कम वहां तो पिट के भाग गए थे ना, यहाँ तो सर रोज बिलक रहे, तरस रहे, पिट रहे। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. और इस समिट में the very good chances कि शी जिनपिंग जो रशिया के प्रीमियर है और नरेंद्र मोदी के बीच में एक मुलाकात होगी, आइदर ए बायलैटरल और ऑन द साइडलाइंस। और ये जो अग्रीमेंट हुआ है बॉर्डर पे, दैट हैज क्लियर्ड द वे। अगर एक ट्राइलैटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो, ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है। अगर तुम्हें चाइना के परिप्रेक्ष्य में एक रिलायबल पार्टनर चाहिए तो तुम्हें वो इज्जत देनी पड़ेगी और वैसे बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा बरकत हुसैन ओबामा बैकएंड में ये सोचता है कि मैं दिल्ली के गलियारों को हिला दूंगा, बेटा ये पाकिस्तानी है, बात समझ ले, और यहां जितना तेरा मुल्ला दिमाग है वो वहां रख। नमस्कार दोस्तों इस वक्त रशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद है और साथ में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मौजूद है, जहां पर अब चीन चाहता है कि वह भारत के साथ दोस्ती कर ले और प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करे, जहां पर हमने साफ तौर पर चीन को भारत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। और कल हमने ये न्यूज़ सुना था कि जहां पर चीन अपना सेना लेकर के वापस एलओसी के पीछे जा रहा है, क्योंकि अब चीन समझ गया है कि वह भारत से टक्कर नहीं ले सकता और टक्कर लेने पर चीन का ही नुकसान होने वाला है, जिसके लिए अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मुलाकात करेंगे शी जिनपिंग से। और साथ में चीन के फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर के बॉर्डर पर जो भी टेंशन्स है उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करेगा और साथ में भारत का ट्रस्ट भी बिल्ड करेगा, क्योंकि अब चीन चाहता है कि वह भारत के साथ बड़ी मात्रा में ट्रेड करे और भारत की ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट भी करे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। यूएन में एक यूएन ही है, वहाँ पे इतना बड़ा यूएन है, वो कब यूएन में एंटर होते हैं पाकिस्तानी, कब निकलते हैं, कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इसी चीज़ में खुश रहते हैं कि जनाब वो मैं जो हूँ ना, मैंने ये बहुत ज़बरदस्त कमाल काम किया कि जब उसका क्या नाम है, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए तो मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, ये मेरी बड़ी बहादुरी है, ये उन्होंने कहा। हालांकि ये आपने पहले कौन सा उससे हाथ मिलाना था, ये को बताने की क्या बात है। बहरहाल अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज़्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती है। अब सुनने में आया कि डिसएंगेजमेंट हुई है। कई लोगों का कहना है कि 2020 की सिचुएशन से पीछे चले गए हैं, ठीक है जी। कई लोगों का ये भी कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, इट स्टिल ऑक्युपाइज 2000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी, ठीक है जी। सो यही वजह है कि जो चाइनीज़ ने ये जो कुछ एरिया जो है वो किया, कंट्रोल इंडियंस का किया है, इसीलिए लद्दाख के अंदर जो है वो नए कैंप वगैरह बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर दी इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ है, ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना अमेरिकन्स की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज़ को इस चीज़ से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज़ लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को या उनको कन्विंस किया जाए।
उनको इंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। ठीक है जी। 1962 में जो हालात ख़राब हुए, जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे दे क्रॉस्ड इनसाइड इंडिया, और एक डिस्प्यूटेड जो जिसे कहते हैं ना डिमार्केशन थी, जिससे लड़ाई हुई, पूरा एक कहा जाता है 1 महीना लड़ाई होती रही। चाइना ने तब एक्साई चीन का इलाका रख लिया। ठीक है जी। ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है कहा जाता है, जो कि तिब्बत को वेस्टर्न चाइना से लिंक करता है। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, is a message for the Americans from the Indian side that we need your support on bilateral things. Multilaterally हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की फौज है, वो ना चाइना के लिए लड़ती है, ना चाइना के फ्लैग के लिए लड़ती है, ना चाइना के मदरलैंड के लिए लड़ती है। वो लड़ती है फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बहुत बड़ा फर्क है। वो जो सिपाही है वो चाइनीज पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी का मर्सनरी है। वो मातृभूमि के लिए, देश के लिए लड़ने वाला सिपाही नहीं है। जब हमारा सिपाही है भारत का, वो भारत माता के लिए लड़ता, भारत के तिरंगे के लिए लड़ता, भारत की आन मान शान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है। ये फर्क आती है उसमें। उसे फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की सत्ता में कौन बैठा है या उसका कर्नल या मेजर कौन है, उस सिपाही में कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूं। जबकि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का, जो चाइना का पीएलए का सिपाही, जो सीसीपी का, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो उसका माई बाप है, उसके लिए लड़ता है। तो यह एक बड़ा फर्क है। उनकी हर यूनिट में एक पॉलिटिकल कॉमिसार होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और वो बॉस होता है। वो जो यूनिट का जो कर्नल होता है या यूनिट हेड जो भी होता है, वो ही इज नॉट द बॉस, दैट पॉलिटिकल कॉमिसार इज द बॉस। बिल्कुल। अब जब आप लड़ ही रहे हो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ ही नहीं रहे हो, आपको तिरंगे से मतलब नहीं, आपको लोगों से मतलब नहीं, आप तो जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हो, तो आप तो प्राइवेट आर्मी होगी ना। तो वो जज्बा कहां से आएगा? जब मातृभूमि वाला जज्बा कहां से आएगा? अब देखिए, जो हमारे 20 भाई गलवान में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनका पूरा सम्मान किया, देश ने उनको सलाम किया, उनका गुणगान किया। अब चाइना में जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो बेचारे चाइना के लिए लड़ते लड़ते मरे, उनके तो नाम भी नहीं आए कहीं पे। कौन उनके नाम जानता? किसी को नाम नहीं पता। उनको तो फ्यूनरल भी नसीब नहीं हुआ। उनको तो जो एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है सिपाही को, उनको तो वो सम्मान भी नसीब नहीं हुआ। उनकी तो वो बॉडीज को जला के वो येलो डब्बों में स्मगल कर दिया गया और पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया राख को। वास्तविकता तो ये है, चाइना तो आज तक भी नहीं बताता कि वो कौन से लोग थे जो मरे थे गलवान में। देखिए, भारतीय सेना के साथ चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने एक और बात कही थी, हम सियाचिन में 84 से डिप्लॉयड है। कितने साल हो गए? अब लगभग 40 साल से हम सियाचिन में। इन्होंने 43 साल पहले ही एक लड़ाई लड़े थे वियतनाम से, वहां भी ये पिटे थे। हमने जंग पे जंग जीते आए तब से, और हमने कारगिल जैसी असंभव मानने वाली और कहने वाली लड़ाइयां भी जीती है। जो भारतीय फौज का मनोबल है, जो भारतीय सिपाही की ट्रेनिंग है, इनकी हो ही नहीं सकती।